हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिकॉग्नाइजिंग इमरजेंसीज इन न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर्स। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का ये हमारा टॉपिक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इमरजेंसी कंडीशन इन न्यूनेट्स। मतलब नवजातों में सबसे सामान्य आपातकालीन स्थिति कौन सी है। क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है हमारे नवजातों में सबसे सामान्य आपातकालीन स्थिति कौन सी है। तो बताइए इनमें से इमरजेंसी स्थिति कौन सी होगी नवजात में। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें आपातकालीन स्थिति कौन सी होगी इनमें से। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन सी है हमारा सेप्सिस, ऑप्शन डी है हमारा जॉइंटिस। तो बताइए नवजात में आपातकालीन स्थिति कौन सी होगी इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब श्वसन संकट जो नवजात शिशु होते हैं उनमें सामान्यतः श्वसन संकट इमरजेंसी आ सकती है। ठीक है, श्वसन संकट इमरजेंसी ज्यादा आती है। इमरजेंसी कंडीशन होती है श्वसन संकट। ठीक है, नवजात में इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति होगी तो वो होगी श्वसन संकट। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे टू क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन टू टेक व्हेन अ चाइल्ड इज चोकिंग। मतलब जब एक बच्चा घुटने का शिकार हो तो पहली क्रिया क्या करनी चाहिए। बताइए जब एक बच्चा घुटने का शिकार हो तो पहली क्रिया क्या करनी चाहिए। घुटने मतलब पैर वाला घुटना नहीं है, ये घुटन वाला घुटना है, जो घुटन होती है उसका है। ठीक है, तो पहली क्रिया क्या करनी चाहिए बताइए। तो ऑप्शन ए है परफॉर्म द हाइमलिक मैन्यूवर, मतलब कि हाइमलिक मैन्यूवर करना। ऑप्शन बी है स्लैप द चाइल्ड ऑन द बैक, मतलब बच्चे की पीठ पर थप्पड़ मारना। ऑप्शन सी है हमारा गिव द चाइल्ड वाटर, मतलब बच्चे को पानी देना। ऑप्शन सी है हमारा परफॉर्म सीपीआर, मतलब सीपीआर देना। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लैप द चाइल्ड ऑन द बैक, बच्चे की पीठ पर थप्पड़ मारना। क्या होगा, बच्चे की पीठ पर थप्पड़ मारना। थप्पड़ मारना नहीं, उसे थपथपाना बोल सकते हैं आप। ठीक है, बच्चे की पीठ को थपथपाना ये बोल सकते हैं। क्या करना है, बच्चे की पीठ को थपथपाना है आपको। ठीक है, बच्चे की पीठ पर थप्पड़ मारना लिखा है इसमें, पर आपको लिखना है बच्चे की पीठ पर थप्पड़ मारना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को अगर घुटन महसूस होती है तो आपको क्या करना है, बच्चे की पीठ को थपथपा देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर बच्चे को उल्टी जैसा लग रहा होगा तो उल्टी भी आ सकती है, उल्टी आ जाएगी उससे, और उस बच्चा ठीक फील करेगा, अच्छा फील करेगा उल्टी आने के बाद। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। बच्चे की पीठ को थपथपाएंगे तो बच्चे को उल्टी आएगी, और उल्टी आ जाएगी बच्चे को तो बच्चे को ठीक लगेगा। ठीक है, बच्चे को ठीक लगने लगेगा उल्टी करने के बाद, तो बच्चा फिर घुटन महसूस नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स व्हेन अ न्यूनेट इज ब्रीथिंग। मतलब नवजात शिशु की सांसें रुक जाए तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। बताइए नवजात शिशु की सांसें रुक जाए तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। बताइए जब बच्चे की सांसें रुक जाती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होगी, सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग, मतलब रेस्क्यू श्वसन देना। ऑप्शन बी है हमारा एडमिनिस्टर सीपीआर, मतलब सीपीआर देना। ऑप्शन बी है हमारा टैप द न्यू बॉर्न जेंटली, मतलब नवजात को धीरे से थपथपाना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कॉल फॉर इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना। तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए ये पूछा है, तो बताइए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए।
राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडमिनिस्टर सीपीआर। क्या करना है आपको? सीपीआर देना है। ठीक है, बच्चे की अगर सांसें रुक जाए तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया है तो वो है सीपीआर। सीपीआर देना उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, Which of the following is the first step in performing CPR on a child? मतलब बच्चे पर सीपीआर करने का पहला कदम कौन सा है? बताइए, बच्चे पर सीपीआर करने का पहला कदम कौन सा होगा? जिसको भी इसका आंसर पता होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। बच्चे पर सीपीआर करने का पहला कदम कौन सा होगा? बताइए इनमें से। ऑप्शन ए है हमारा चेक फॉर अ पल्स, मतलब नाड़ी की जांच करें। ऑप्शन बी हमारा कॉल फॉर हेल्प, मतलब मदद के लिए कॉल करें। ऑप्शन सी है बिगिन चेस्ट कंप्रेशंस, मतलब सीने पर दबाव डालना शुरू करें। ऑप्शन डी है हमारा ओपन द एयरवे, मतलब वायुमार्ग खोलें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बच्चे पर सीपीआर करने का पहला कदम कौन सा होगा आपका? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 4 का आंसर। ठीक है, किसी ने नाड़ी की जांच लिखा होगा, ये नहीं होगा आंसर इसका। ठीक है, वैसे तो ये भी हो सकता है इसका आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर अभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमार्ग खोलें। नहीं, इसका आंसर होगा वायुमार्ग खोलें। वायुमार्ग खोलें, ओपन द एयरवे। बच्चे का वायुमार्ग खोलना सबसे पहले क्या करना है आपको? बच्चे का वायुमार्ग खोलना है। बच्चे पर सीपीआर करने का पहला कदम पूछा है। ठीक है, बच्चे पर सीपीआर करने का पहला कदम कौन सा है? तो सबसे पहला कदम जो होगा वो है वायुमार्ग को खोलना। वायुमार्ग को कैसा खोलना है? आपको वायुमार्ग को कैसे खोलना है? वायुमार्ग बच्चे का कैसे खोलेगा? बच्चे को किसी ठोस सतह पर लेटाना है। बच्चे को किसी ठोस जगह पर लेटा देना है। उसके बाद उसकी सांस की नली खोलना है। सांस की नली खोलने के लिए आपको क्या करना है? एक हाथ उसके माथे पर रखना है और बहुत धीरे से उसके सिर के पीछे की ओर झुकाना है। ठीक है, और बहुत धीरे से उसके सिर के पीछे की ओर झुकाना है। ठीक है, तब उसका वायुमार्ग खुलेगा। तो आपको क्या करना है? वायुमार्ग को खोलना है। देखिए, अगर वायुमार्ग ऑप्शन नहीं आता तो नाड़ी जांच करना भी आंसर हो सकता था। मदद के लिए कॉल करें, ये भी इसका आंसर हो सकता था। ठीक है, मदद के लिए कॉल करें, ये भी इसका आंसर हो सकता था। सीने पर दबाव डालें, ये भी इसका आंसर हो सकता था। वैसे इसका आंसर सभी हो सकते थे, ये चारों आंसर हो सकते थे, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हमारे बच्चे पर सीपीआर करने का पहला कदम कौन सा है। तो बच्चे पर अगर आप सीपीआर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे ये पूछ रहा है, सीपीआर करने का पहला कदम। तो राइट आंसर इसका होगा वायुमार्ग को खोलें। वायुमार्ग को खोलेंगे उसके बाद ही आप सीपीआर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी। और कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप गूगल पर सर्च कर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको इसका आंसर समझ नहीं आ रहा है तो गूगल पर सर्च करके भी आप देख सकते हैं, राइट आंसर उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर अभी लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, What is the most important thing to do when a child is having seizure? मतलब जब बच्चा दौरा खा रहा हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करनी चाहिए? बताइए, जब बच्चा दौरा खा रहा हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा होल्ड द चाइल्ड्स हेड, मतलब बच्चे का सिर पकड़ना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा पुट समथिंग इन द चाइल्ड्स माउथ, मतलब बच्चे के मुंह में कुछ डालना। ऑप्शन सी है हमारा क्लियर द एरिया अराउंड द चाइल्ड, मतलब बच्चे के आसपास का क्षेत्र साफ करना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सेक द चाइल्ड टू स्टॉप द सीजर, मतलब दौरे को रोकने के लिए बच्चे को झटकना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? जिसको भी आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर द एरिया अराउंड द चाइल्ड, मतलब बच्चे के आसपास का क्षेत्र साफ करना। क्या करना है आपको? बच्चे के आसपास का क्षेत्र साफ करना है ताकि बच्चे को किसी भी तरह की चोट ना लग सके। बच्चे के हेड में किसी भी तरह की चोट ना लग सके, हेड में या किसी भी जगह बच्चे को चोट ना लग सके। अगर बच्चे को दौरा आ रहा है तो जल्दी से आपको उस एरिया को साफ कर देना। कोई भी नुकीली वस्तुओं है, कोई भी नुकीली चीज हो या कुछ भी वहाँ एरिया में ऐसी कुछ चीज हो जिससे बच्चे को चोट लग सकती है, उस चीज को तुरंत हटा देना है आपको, ठीक है, ताकि बच्चे को चोट नहीं लगेगी। अगर बच्चा गिरेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी। अगर बच्चे को 5 मिनट से ज़्यादा अगर बच्चे को 5 मिनट से ज़्यादा दौरे आ रहे हों तो आपको तुरंत डॉक्टर को कॉल करना है, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा दौरे आ रहे हों, 5 मिनट से ज़्यादा देर तक दौरे आ रहे हों बच्चे को, तो तुरंत आपको इमरजेंसी कॉल करना है, ठीक है, डॉक्टर को कॉल करना है तुरंत आपको। तो राइट आंसर इसका लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। बच्चे का सिर पकड़ना ये नहीं होगा आंसर, बच्चे के मुंह में कुछ डालना, बच्चे के मुंह में कुछ डालना तो है ही नहीं, ठीक है। और दौरे को रोकने के लिए बच्चे को झटकना, बच्चे को झटकने से दौरा नहीं रुकते हैं, ठीक है। बच्चे को झटकने से दौरा रुक जाएंगे क्या? नहीं रुकेंगे। तो राइट आंसर इसका लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ एनाफ्लेक्सिस इन अ चाइल्ड, मतलब बच्चे में एनाफ्लेक्टिस का एक लक्षण कौन सा है? तो एक लक्षण बताइए कौन सा है एनाफ्लेक्टिस का। ऑप्शन ए है हमारा स्वेलिंग ऑफ लिप्स और टंग, मतलब ओठों या जीभ का सूजन। ऑप्शन बी है बुखार। ऑप्शन सी है सिर दर्द। ऑप्शन डी है कफिंग, मतलब खांसी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में एनाफ्लेक्टिस का एक लक्षण कौन सा होता है? कौन सा होता है एनाफ्लेक्टिस का एक लक्षण? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वेलिंग ऑफ लिप्स और टंग, मतलब ओठों या जीभ का सूजन। ओठ में या जीभ में सूजन आ सकती है, ठीक है। एनाफ्लेक्टिस के लक्षण में ओठ या जीभ में सूजन आ सकती है, ठीक है। एनाफ्लेक्टिस में सांस लेने में कठिनाई भी होती है, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके अलावा इसमें गले और जीभ में सूजन होती है, घरघराहट भी होती है, निगलने में कठिनाई भी हो सकती है। कुछ भी अगर खाना वगैरह निगलते हैं, पानी निगलते हैं तो उसमें भी कठिनाई होगी, उसमें भी दर्द होगा, निगलने में कठिनाई होगी, ठीक है। वैसे एनाफ्लेक्सिस एक गंभीर जानलेवा एलर्जी प्रतिक्रिया होती है जो तेजी से विकसित होती है। वैसे यह प्रतिक्रिया शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और हृदय प्रणाली जैसे, ठीक है। इनमें क्या हो सकती है? इनमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, एनाफ्लेक्सिस का इनमें इफेक्ट पड़ता है। श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में, त्वचा में और हृदय में इनमें प्रतिक्रिया हो सकती है, इनमें प्रभावित हो सकती है, ठीक है। इन अंगों में प्रभावित होती है एनाफ्लेक्सिस। एनाफ्लेक्सिस क्या है? एनाफ्लेक्सिस जानलेवा एनाफ्लेक्सिस क्या है? एनाफ्लेक्सिस जानलेवा एलर्जी प्रतिक्रिया है, ठीक है, एलर्जी प्रतिक्रिया, एलर्जी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, What should you do if a child is bleeding heavily from a wound? मतलब यदि बच्चे से भारी रक्तस्राव हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए, यदि बच्चे को भारी रक्तस्राव हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? तो ऑप्शन ए है अप्लाई प्रेशर टू द बाउंड, मतलब घाव पर दबाव लगाएं। ऑप्शन बी है गिव द चाइल्ड अ पेन किलर, मतलब बच्चे को दर्द निवारक देना। ऑप्शन सी है हमारा अप्लाई आइस टू द बाउंड, मतलब घाव पर बर्फ लगाना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्लीन द बाउंड विद एल्कोहल, मतलब घाव को एल्कोहल से साफ करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाव पर दबाव लगाएं। क्या करना है आपको? घाव पर दबाव लगाना है। घाव पर अगर आप दबाव लगाएंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाती है घाव पर अगर दबाव लगाने से, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा इसका आंसर।
तो घाव पे अगर दबाव लगाएंगे, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर आप दबाव लगाएंगे तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी वहीं के वहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन फॉर अ चाइल्ड विद अ सस्पेक्टेड ब्रोकन बोन। मतलब यदि बच्चे की हड्डी टूटी हो तो निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। बताइए, यदि बच्चे की हड्डी टूटी हो तो इनमें से क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा मूव द चाइल्ड टू अ सेफ प्लेस, मतलब बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। ऑप्शन बी कहता है हमारा इमोबिलाइज द अफेक्टेड एरिया, मतलब प्रभावित क्षेत्र को स्थिर रखें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, मतलब दर्द निवारक दवाएं देना। ऑप्शन डी कहता है हमारा लेट द चाइल्ड वॉक, मतलब बच्चे को चलने दे। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इमोबिलाइज द अफेक्टेड एरिया, मतलब प्रभावित क्षेत्र को स्थिर करें। क्या करना है आपको, प्रभावित क्षेत्र को स्थिर करना है। यदि बच्चे की हड्डी टूटी हो तो निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। बच्चे की हड्डी टूट जाती है तो आपको क्या करना है, प्रभावित क्षेत्र को स्थिर करना है। जो हड्डी टूटी है उस क्षेत्र को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। जो हड्डी, जहाँ की भी हड्डी टूटी है उस एरिया को आपको हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। उसको एक जगह स्थिर करना है, ठीक है, उस क्षेत्र को स्थिर करना है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। 9 क्वेश्चन है हमारा। इन केस ऑफ अ केमिकल बर्न व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। बताइए, रासायनिक जलन के मामले में पहला कदम क्या होना चाहिए। क्या पूछा है, रासायनिक जलन के मामले में पहला कदम क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है रिंस द एरिया विथ वाटर, मतलब क्षेत्र को पानी से धोना। ऑप्शन बी है हमारा अप्लाई ऑइंटमेंट टू द बर्न, मतलब जलन पर मरहम लगाना। ऑप्शन सी हमारा कॉल फॉर हेल्प, मतलब मदद के लिए कॉल करें। ऑप्शन डी है हमारा कवर द बर्न विथ अ बैंडेज, मतलब जलन पर पट्टी बांधना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिंस द एरिया विथ वाटर। क्या करना है, रिंस द एरिया विथ वाटर, मतलब क्षेत्र को पानी से धोना है। अगर किसी केमिकल से आप जल जाते हैं तो आपको क्या करना है, उस क्षेत्र को पानी से धोना है। अगर आपका हाथ जल जाता है तो आपको हाथ पानी से धो लेना है, ठीक है, पानी से धोना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट शुड बी डन इफ अ चाइल्ड हैज बीन बीटन बाय अ स्नेक। मतलब यदि बच्चे को सांप ने काट लिया हो तो क्या करना चाहिए। बताइए, यदि बच्चे को सांप ने काट लिया हो तो क्या करना चाहिए आपको। तो ऑप्शन ए कहता है हमारा वॉश द बाइट एरिया विथ वाटर, मतलब कटे गए स्थान को पानी से धोना। ऑप्शन बी कहता है हमारा अप्लाई आ टर्निकेट अबव द वाइट, मतलब काटे गए स्थान के ऊपर एक कसौटी लगाना। ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारा कीप द चाइल्ड स्टिल एंड काम, मतलब बच्चे को स्थिर करें और शांत रखें। ऑप्शन डी कहता है हमारा लेट द चाइल्ड वॉक टू द हॉस्पिटल, मतलब बच्चे को अस्पताल चलने दें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यदि बच्चे को सांप ने काट लिया हो तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए आपको अगर बच्चे को सांप काट लेगा तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कीप द चाइल्ड स्टिल एंड काम, मतलब बच्चे को स्थिर और शांत रखें। क्या करना है आपको, बच्चे को स्थिर और शांत रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अस्पताल ले जाना है। बच्चे को सबसे पहले स्थिर करना है और शांत रखना है, क्योंकि बच्चा घबरा जाता है, बच्चा घबरा जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे को सांप काट लेगा तो बच्चा तो वैसे ही घबरा जाएगा, तो बच्चे को आपको शांत रखना है और स्थिर करना है। फिर उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉल करना है, अस्पताल ले जाना है यानी कि। और वैसे भी बच्चे को अगर सांप काट ले तो आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, तुरंत अस्पताल जाना है, सीरियस लेना है इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा।
व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन अ चाइल्ड इज इन शॉक। मतलब जब बच्चा शॉक में हो तो सबसे पहली बात क्या करनी चाहिए। बताइए, यदि बच्चा शॉक में हो तो सबसे पहली बात क्या करनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा कॉल फॉर मेडिकल हेल्प, मतलब चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। ऑप्शन बी है हमारा ले द चाइल्ड डाउन विथ फीट एलिवेटेड, मतलब बच्चे को लेटाकर पैर ऊपर रखें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा गिव द चाइल्ड फ्लूइड्स, मतलब बच्चे को तरल पदार्थ देना। ऑप्शन डी है हमारा अप्लाई कोल्ड कंप्रेसेस, मतलब ठंडी पट्टी लगाना। तो राइट आंसर क्या हुआ, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ले द चाइल्ड डाउन विथ फीट एलिवेटेड, मतलब बच्चे को लेटाकर पैर ऊपर रखें। क्या करना है, बच्चे को लेटाकर बच्चे के पैर ऊपर रखना है, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चे को लेटाकर पैर ऊपर रखें। क्या करना है, बच्चे को लेटाकर पैर ऊपर रखना है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा हाउ शुड यू हैंडल अ चाइल्ड विथ अ नोज ब्लीड, मतलब नाक से ब्लीडिंग वाले बच्चे को कैसे संभालें। बताइए, किसी बच्चे को नाक से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे कैसे संभालेंगे आप। तो ऑप्शन ए है हमारा हैव द चाइल्ड टिल्ट देयर हेड बैक, मतलब बच्चे को सिर के पीछे झुकाने के लिए कहें। ऑप्शन बी है हमारा पिंच द नोस्ट्रिल टुगेदर, मतलब नाक को एक साथ दबाएं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा गिव द चाइल्ड अ कोल्ड ड्रिंक, मतलब बच्चे को ठंडा पेय दें। ऑप्शन डी है ले द चाइल्ड फ्लैट ऑन द बैक, मतलब बच्चे को पीठ के बल लेटा दें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यदि बच्चे को नाक से ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या करना चाहिए, आप कैसे संभालेंगे बच्चे को। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाक को एक साथ दबाएं। क्या करना है, नाक को एक साथ दबाना है। पिंच द नोस्ट्रिल टुगेदर, क्या करना है, पिंच द नोस्ट्रिल टुगेदर, मतलब नाक को एक साथ दबाएं। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करेक्ट एक्शन इफ अ चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग हीट स्ट्रोक, मतलब यदि बच्चे को हीट स्ट्रोक हो रहा हो तो सही क्रिया क्या होनी चाहिए। बताइए, यदि बच्चे को हीट स्ट्रोक हो रहा हो तो सही क्रिया क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा मूव द चाइल्ड टू अ कूल प्लेस, मतलब बच्चे को ठंडी जगह पर ले जाएं। ऑप्शन बी है हमारा गिव द चाइल्ड कोल्ड वाटर इमीडिएटली, मतलब बच्चे को तुरंत ठंडा पानी दें। ऑप्शन सी है हमारा अप्लाई आइस टू द बॉडी, मतलब शरीर पर बर्फ लगाएं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कीप द चाइल्ड इन अ वार्म प्लेस, मतलब बच्चे को गर्म जगह पर रखें। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर मूव द चाइल्ड टू अ कूल प्लेस, मतलब बच्चे को ठंडी जगह पर ले जाएं। हीट स्ट्रोक हो जाता है यदि किसी बच्चे को तो उसे ठंडी जगह पर ले जाने से क्या होगा, हीट स्ट्रोक नहीं होगा। हीट स्ट्रोक क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं हीट स्ट्रोक होता क्या है। हीट स्ट्रोक जो होता है शरीर के अधिक गर्म होने के कारण होने वाली स्थिति को हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक, ठीक है। हीट स्ट्रोक उच्च तापमान पर शारीरिक गतिविधि करने के कारण होता है। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है शरीर के अत्यधिक गर्म होने के कारण होने वाली स्थिति हीट स्ट्रोक कहलाती है, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे को ठंडी जगह पर ले जाएं। बच्चा अगर हीट हो जाएगा तो बच्चे को ठंडी जगह पर ले जाएं, सबसे अच्छा तरीका होगा, ठीक है। सबसे सही क्रिया होगी तो बच्चे को ठंडी जगह पर ले जाएं। बच्चे को तुरंत ठंडा पानी दे। ठंडा पानी तो सिर्फ पेट में अंदर जाएगा, ऊपर जो गर्मी लग रही है वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। शरीर पर बर्फ लगाएं, ये भी इसका आंसर हो सकता है। बच्चे को पूरा ही ठंडा कर दें तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा, मतलब कि ठंडे वातावरण में ले जाएंगे बच्चे को तो सबसे सही आइडिया वही होगा।
बच्चे में बर्फ कहाँ कहाँ लगाएंगे, आप बताइए बर्फ कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो इससे बर्फ लगाने से सही तरीका होगा अपना बच्चे को ठंडी जगह पर ले जाएं। ना ही आपको बर्फ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बच्चे को ठंडा पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। और बच्चे को गर्म जगह पर रखें, पर गर्म जगह पर तो रख ही नहीं सकते हैं बच्चे को। जब हीट स्ट्रोक हो रहा है तो बच्चे को गर्म जगह पर क्यों रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर इसमें ये आंसर नहीं होता, बच्चे को ठंडी जगह पर ले जाएं, तो आप ये भी लगा सकते थे, शरीर पर बर्फ लगाएं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप ये वाला ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा सकते थे, वो भी इसका राइट आंसर हो सकता था। पर इसमें ठंडी जगह पर ले जाएं ये दिया ही है, तो फिर हम इसको क्यों लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। राइट आंसर अपना लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू अ चाइल्ड विद अ बर्न फ्रॉम हॉट लिक्विड। मतलब गर्म तरल से जलने वाले बच्चे को कैसे प्रतिक्रिया दें। बताइए, गर्म तरल से जलने वाले बच्चे को कैसे प्रतिक्रिया देंगे आप। तो ऑप्शन ए है अप्लाई कोल्ड वाटर टू द बर्न, मतलब जलन पर ठंडा पानी लगाएं। ऑप्शन बी है हमारा रब ऑइंटमेंट ऑन दी बर्न, मतलब जलन पर मलहम लगाएं। ऑप्शन सी है हमारा कवर द बर्न विथ अ बैंडेज, मतलब जलन पर पट्टी लगाएं। ऑप्शन डी है हमारा अप्लाई बटर टू द बर्न, मतलब जलन पर मक्खन लगाएं। बताइए राइट आंसर क्या होगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अप्लाई कोल्ड वाटर टू द बर्न, मतलब जलन पर ठंडा पानी लगाएं। क्या होगा, जलन पर ठंडा पानी लगाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म तरल से जलने वाले बच्चे को हम क्या करेंगे, जलन पर ठंडा पानी लगाएंगे। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ डू यू हैंडल अ चाइल्ड हु इज अनरिस्पॉन्सिव बट ब्रीदिंग। मतलब अगर बच्चा अचेत हो लेकिन सांस ले रहा हो तो आप उसे कैसे संभालेंगे। बताइए, यदि बच्चा अनकॉन्शियस है पर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सांस नहीं ले रहा है तो आपको उसे कैसे संभालेंगे, आप उसे कैसे संभालेंगे। अगर बच्चा अचेत हो लेकिन सांस ले रहा हो तो आप उसे कैसे संभालेंगे, बताइए। तो ऑप्शन ए है प्लेस द चाइल्ड इन द रिकवरी पोजीशन, मतलब बच्चे को रिकवरी स्थिति में रखें। ऑप्शन बी है हमारा परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशंस, मतलब सीने पर दबाव डालें। ऑप्शन सी है हमारा एडमिनिस्टर रेस्क्यू ब्रीथ्स, मतलब रेस्क्यू श्वसन दें। ऑप्शन नंबर डी है हमारा गिव द चाइल्ड अ ड्रिंक, मतलब बच्चे को पेय दें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर बच्चा अचेत हो लेकिन सांस ले रहा हो तो आप उसे कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे आप उसे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्लेस द चाइल्ड इन द रिकवरी पोजीशन, मतलब बच्चे को रिकवरी स्थिति में रखें। क्या करना है आपको, बच्चे को रिकवरी स्थिति में रखना है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।